रामचरण सेठ, जिनका जन्म गांव जंगूखेड़ा, पोस्ट रसूलाबाद, जिला उन्नाव में एक हिंदू और गरीब परिवार में 1977 में हुआ। उन्होंने 1992 तक अपना पढ़ाई लिखाई की। 1992 से 1996 तक उन्होंने नौकरी की। 1997-98 में धार्मिक जीवन बिताने के लिए कोशिश किया। उन्होंने रामायण भागवत सीखना और कहने का लक्ष्य रखा था, इसलिए उन्होंने उसके बारे में अध्ययन भी किया, लेकिन उसका जीवन में कोई शांति आनंद नहीं था। और प्रभु की करुणा से 15 अगस्त 1998 में उनको प्रभु यीशु मसीह का शुभ संदेश उनके ही सिलाई और कढ़ाई स्कूल के एक शिष्या के द्वारा प्राप्त हुआ, और उसके बाद वे प्रभु में बढ़े। 25 मार्च सन 1999 में दोनों पति पत्नी ने बपतिस्मा लिया। उसी दौरान उनके इलाके में कोई भी मसीह को मानने वाला नहीं थे। सेठ जी और उनकी पत्नी गांव स्तर सफीपुर से प्रभु यीशु मसीह का सेवा शुरू किया। उस समय उसके कोई भी रिश्तेदार प्रभु यीशु को नहीं जानते थे। उसने पहली बार सन 1999 में लगभग 250 लोगों को लेकर मीटिंग का सेवकाई शुरू किया। उसके 4 महीने पश्चात एक मीटिंग के दरमियान करीब 40 मसीह विरोधी लोग आकर मीटिंग को उजाड़ दिया। मजबूरन बाद में संडे की जो मीटिंग मियागंज क्षेत्र के महली गांव में शिफ्ट किया गया। उन जगहों में कॉटेज मीटिंग की शुरुआत किया गया। सफीपुर, साकाहान, देवगांव, उन्वा, मेहरबानखेड़ा, भेसाहारा, कादिलपुर और जंगूखेड़ा और बरोंकी गांव में कॉटेज मीटिंग का शुरुआत किया गया। सभी गांव में कम से कम 10-20 लोग प्रभु यीशु को मानने वाले थे, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 300 लोगों ने यीशु मसीह को बपतिस्मा के द्वारा अपना उद्धारकर्ता मान लिया। उसके 1 साल बाद मोहलिया के संडे मीटिंग में लगभग 100 मसीह विरोधी लोग मीटिंग को उजाड़ दिया। उस समय प्रभु का दास सेठ जी बड़ा उदास होकर सेवा छोड़ने के लिए मन बना लिया, परंतु परमेश्वर की धन्यवाद हो, उनके पत्नी सुमन सेठ और उनके आत्मिक पिता रेवरेंड के बिमल, जिन्होंने उनका हौसला बढ़ाया कि यीशु मसीह के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसके 1 सप्ताह बाद सफीपुर में जहां वे रह रहे थे, वहां लगभग 50 लोग आकर एक मंजिल के दरवाजे ताले तोड़ दिए और तमाम प्रकार के अत्याचार किया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस दिन भी प्रभु यीशु मसीह ने सेठ जी और उसकी पत्नी को मौत की मुंह से बचाया। लेकिन उसके बाद प्रभु ने काम किया और उसके 5 भाई और भाभियों ने और माता पिता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया। उसके बाद उनके सास, ससुर, साले और उनके साड़ू और उनकी पत्नियों ने यीशु को ग्रहण किया। इसी तरह से परमेश्वर का राज्य फैलता गया। सन 2001 में वे उन्नाव आए और वहां पर बहुत लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया। 14 जनवरी सन 2002 में वे लखनऊ आए और उसी दिन उनकी मां उनको छोड़कर इस दुनिया से चली गई। सेठ जी का मन बड़ा उदास हुआ, वो निराश हुए। उनके जीवन की अनमोल चीज चली गई थी, पर उनको आशा है कि एक दिन वे स्वर्ग में अपनी माता का साथ जरूर मिलेंगे। लखनऊ नई शहर राजधानी होने के नाते उनको कहीं पर भी एक घर नहीं मिला। लखनऊ की बगल में एक गांव है जिसका नाम रहीमाबाद। प्रभु का दास सेठ जी
वहां पहुंचे जहां एक मिट्टी के घर में एक विधवा रहती थी। एक कमरे में वो विधवा रहती थी, दूसरे कमरे में उन्होंने जानवर को पाल रखा था। जब उस विधवा के साथ रहने के लिए बात करी गई, उन्होंने कहा कि मैं ये सारे जानवर को बेच दूंगी, आप 1 सप्ताह के बाद आकर इस घर में रह सकते हैं। उसके बाद पास्टर सेथ 1 सप्ताह के बाद उस घर में आकर रहने लगे। करीब 1.5 वर्ष वो इस घर में रहकर परमेश्वर की सेवा करते रहे। सन 2004 में अचानक रीति से उनको उनके सभी लोग ने छोड़ दिया। फिर भी सेठ जी और उनकी पत्नी हिम्मत नहीं हारी, दोनों मिलकर संघर्ष को जारी रखा। दोनों ने आपस में बैठकर प्रार्थना करना शुरू किया, यदि हम यीशु को छोड़ देते हैं तो नाश हो जाएंगे। इससे अच्छा ये है कि हम सेवा करते करते यीशु के पास चले जाएं। सेठ जी ने एक गरीब बच्चों का होम शुरू किया। उन्होंने पहले 2 बच्चों को रखा और सेवा आगे बढ़ाई। उस दौरान चर्च या कहीं से भी उनके आमदनी नहीं थी और इसीलिए सेठ जी ने अपनी पत्नी के गहने, उनके मकान और गांव की जमीन को बेच कर सेवा में लगाते रहे। एक ऐसा समय आया कि उनको अपना स्कूटर बेचकर चर्च का किराया देना पड़ा। उसके बाद दिन प्रतिदिन पत्नी के साथ साइकिल में बैठकर गांव-गांव में और गली-गली में प्रभु यीशु मसीह का शुभ संदेश प्रचार करना शुरू किया। उनकी पसीना लहू बनकर उन गलियों में वहां वे आगे बढ़ते गए। 5 साल तक साइकिल में 70-80 किलोमीटर तक जाकर प्रचार करते रहे। बाद में परमेश्वर ने उनको एक मोटरसाइकिल दिया। 29 मार्च सन 2009 में परमेश्वर ने 8 सीटर मारुति वर्सा कार दिया। आज उनके ट्रस्ट BFT उत्तर प्रदेश के साथ साथ समस्त भारत और नेपाल के कई जगह पर सेवा में कार्यरत है। सेठ जी हजारों लोगों को परमेश्वर के राज्य के लिए जीता। 2 जेलर को परिवार सहित प्रभु में लाकर बपतिस्मा दिया। प्रभु की दया से आज उसके होम में लगभग 40 गरीब बच्चे हैं और सेवा भारत के साथ पार्टनरशिप में गांव-गांव में 900 बच्चे और 300 बुजुर्ग लोगों को पढ़ाने का परमेश्वर ने अवसर दिया। ऐसा एक परमेश्वर के दास के लिए हम आपको विनती करते हैं कि आप आपके प्रार्थनाओं में, दुआओं में उनको हमेशा उठाए रखें, उनके लिए प्रार्थना करें ताकि वे बहुत सारे लोगों के आशीष का कारण बने। उनके सेवकाई के माध्यम से बहुत सारे खोई हुई भेड़ परमेश्वर के